कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका सत्याजीत जी? है तो पूछिए। नहीं नहीं। ओके, तो हमने सारा साइकिक पावर्स को पढ़ा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो हमारा अब साइकिक पावर्स को हम और कैसे बढ़ाकर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। प्लीज नोट कीजिए अपना। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है मंत्रा। तो मंत्रास के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। हमारी संस्कृति है मंत्रा यंत्र और तंत्र के ऊपर टिकी हुई। तो अभी मंत्रास क्या आ जाते हैं? मंत्रास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये शब्दों का मिश्रण होता है। मंत्रा जो होता है उसमें कुछ शब्द होते हैं और वो शब्द होते हैं बहुत पॉजिटिव और पावरफुल होते हैं। तो हमारी संस्कृति भाषा में ज्यादातर जो है वो संस्कृत भाषा में है। वैसे तो हर भाषा में कोई ना कोई उन्होंने अपना मंत्र रिलीजन के अकॉर्डिंग भी बनाया हुआ है। आजकल इंग्लिश में भी हम सुनते हैं मंत्रास आ गए हैं जिसको हम स्विच वर्ड्स बोलते हैं। तो किसी भी वर्ड के अंदर कोई भी शब्द, जब आप मंत्रा को बनाने का अभी रूल्स क्या है, आप शब्द वो चूज करोगे क्योंकि अब आप सेकेंड लेवल के बाद अट्यूनमेंट्स आपकी हो गई है। बस ये थ्योरी पढ़ने के बाद एंड प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन क्रिएट योर ओन मंत्रा, यू कैन क्रिएट योर ओन यंत्रा एंड तंत्रा। तो मंत्रा क्या है? शब्दों का मिश्रण है, बट वो शब्द आपको बहुत ध्यान से चूज करने हैं। शब्द जब आप चूज कर रहे हो, मेक श्योर कि उसका जो मीनिंग है वो मैक्सिमम लैंग्वेजेस में पॉजिटिव हो। या जो मेन हमारी आप निकाल सकते हो कि टॉप 7 लैंग्वेजेस जैसे कौन सी है। मैंने उसको निकाला हुआ है, देखा हुआ है जब मैंने अपना बनाया था। तो उसमें उसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि जहां जहां पे वो शब्द बोला जा रहा है, अगर उसका मीनिंग पॉजिटिव से कुछ और है, नेगेटिव है या कम वाइब्रेशंस वाला है या इरिटेशन वाइब्रेशंस वाला है, कोई भी वाइब्रेशंस और हो, वैसा अगर उसका मीनिंग नेगेटिव है तो वो आपका मंत्रा पावरफुल उस लेवल पर पावरफुल नहीं बनेगा क्योंकि दैट वर्ड हैज ऑलरेडी समवेयर नेगेटिव एनर्जीज कनेक्टेड। राइट? तो आपको वर्ड वो चूज करना है जो मोस्ट पॉजिटिव है। जैसे मैंने अपना चूज किया था, मैंने सिर्फ अभी तक मंत्रा रेडी किया है, यंत्रा नहीं बनाया। तो मंत्रा मिदास जो मेरा रेकी वाले में है, तो ये मेरा मंत्रा है जो मैं रेकी मास्टरशिप में सबको अट्यून करती हूँ उसके लिए। तो मिदास का अगर आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में देखोगे तो मिदास का मीनिंग जो है वो है चमत्कार, कुछ पॉजिटिव करना। तो चमत्कार इज इट सेल्फ अ वेरी पॉजिटिव एंड पावरफुल वर्ड। तो उसी में मैंने और वाइब्रेशंस डाल दी, उसमें मैंने अपनी और पावर्स डाल दी और उसको कंपनी के बीच में लगा दिया ताकि वो उसको पावरफुल बनाए और मेरी कंपनी को पावर दे, पॉजिटिव एनर्जी दे, कोई इस कंपनी के बारे में बुरा नहीं सोचे। थोड़ा ऐसा करके उसको मिक्स और मैच किया। तो मतलब क्या है, यहाँ पे मंत्रा को बनाने के लिए आपको वर्ड एक ऐसा चूज करना है या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। अगर आप एक फ्रेज भी बना रहे हो, मतलब फ्रेज मतलब जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो एक लाइन जैसा बन जाता है, एक छोटा सा पैराग्राफ बन जाता है। अगर आप वैसा कुछ बना रहे हो तो इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग और उसमें आप इंटेंशन अब कौन सी डाल रहे हो, दूसरा नंबर पे आ जाएगी इंटेंशन की इंपॉर्टेंस। कि इंटेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो इतना, आप उसमें इंटेंशन, आप उस जो वर्ड आपने लिया है, मान लो एक वर्ड लिया है या 2-3 वर्ड लिए जिससे आपकी एक लाइन बन गई है, उसमें आप इंटेंशन कौन सी डाल रहे हो। अब वो दूसरा जो काम करेगा वो उसका काम करेगा इंटेंशन। आप इंटेंशन जो डालोगे वो मंत्र उस इंटेंशन के लिए सिद्ध हो जाएगा। आगे क्या करना है? अब देखो हमारे शास्त्रों में ओम इज अ पावरफुल मंत्र। अगर आप ओम किसी के आगे लगाते हो तो वो उसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है, यूनिवर्स तक पहुंचाता है क्योंकि सबसे पहली साउंड ही यही निकली थी। अगर आप उसको किसी मंत्र के किसी चीज के पीछे लगा देते हो तो वो जो बीच वाली चीज है ना वो उसके बीच में बंद हो जाती है। मींस इधर भी कुछ आ गया और इधर भी कुछ आ गया, बोथ साइड यू हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज। तो यहां से वो शुरू हुआ और यहाँ पे वो खत्म हो रहा है, उसकी एनर्जी बाहर नहीं जा रही है, उसकी एनर्जी सीमित हो गई है। तो ओम बहुत पावरफुल है। अगर आप किसी में लगाना चाहो यूज कर सकते हो, उसकी आपके मंत्र की पावर को ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके जो अपने वर्ड्स है, पहला रूल है कि पॉजिटिव होना चाहिए उसका मीनिंग। सेकंड रूल, इंटेंशंस कौन सी पोर कर रहे हो और एक ही इंटेंशन को आप जितने दिन के लिए भी कर रहे हो, आगे मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है, जितने दिन के लिए भी कर रहे हो उतने दिन के लिए वो बिल्कुल सेम इंटेंशन और सेम वर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आज मैं बोल रही हूँ कि मिदास इज अ पावरफुल मंत्र, मिदास इज अ पावरफुल मंत्र, और चौथे दिन मैं बोल रही हूँ मिदास इज अ वेरी पावरफुल मंत्र, तो यू आर कंफ्यूजिंग।
द यूनिवर्स, यू आर कंफ्यूजिंग द दैट वर्ड, आप उस वर्ड को कंफ्यूज कर रहे हो। तो आप 21 दिन कर रहे हो, आगे मैं नंबरिंग पे भी आ रही हूँ कितने दिन करना है, जितनी भी देर कर रहे हो, योर लाइन हैज टू बी सेम, मीन्स दैट दैट अफर्मेशन, दैट इंटेंशन हैज टू बी सेम, इट हैज नॉट बीन चेंज्ड एट एनी कंडीशन। वो चेंज हुई, आपकी पावर खत्म, वहीं पे वो उसका जो इफेक्ट है वो 100% जो है वो नहीं आएगा। व्हाट इज दिस? अभी कुछ हुआ था क्या? माय स्क्रीन गोज ब्लैंक। ब्लैंक नहीं हुआ था, एक लगा कि वहां पे कुछ स्पार्क हुआ या कुछ रिंग हुआ, मुझे लगा कि कहीं कॉल आया होगा। नहीं नहीं, मैंने कॉल चार या मैसेज। एकदम से निकाल दिया, मे बी, आई डोंट नो। थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ एक दो साउंड बीप हुआ था, बीप मतलब लगा कि कॉल और शायद या हाँ, मैसेज मेरे को आया। एकदम स्क्रीन ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं आया। ओके, तो नहीं, यहाँ पे ब्लैंक नहीं हुआ। ओके, तो हम कहाँ थे? फर्स्ट रूल इज दैट वर्ड एंड फ्रेज हैज टू बी पॉजिटिव मीनिंग। सेकेंड इज इंटेंशन और अफर्मेशन जो भी डाल रहे हो इट हैज टू बी सेम एवरी डे। अब आगे आ जाएगी आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, ये भी एक चीज नोट कर लो, इंटेंशंस की इंपॉर्टेंट है। अफर्मेशन कौन सी है उसकी इंपॉर्टेंस है। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जिस लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मैं तो ये बोलूंगी वो लैंग्वेज चूज करना जो आपके दिल से आ रही है, जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी उस राष्ट्रभाषा। अगर और कंट्रीज से आप कनेक्ट करो तो जो भी नेशनल लैंग्वेज है वो, क्योंकि वो दिल से आएगी। बाकी फिर भी योर चॉइस कि आप किस में कंफर्टेबल हो, क्योंकि इट कैन बी वेरी, राइट। तो आपने वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है कम्युनिकेशन की, डिवाइन के साथ कोई लैंग्वेज का रिलेशन नहीं है, सिर्फ इंटेंशन का, आपकी सोच क्या है, इंटेंशन कैसी है, भाव कैसा है, तो वो भाव जो है वो मीनिंगफुल है। तो दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन मंत्रा। अभी मंत्रा क्रिएट कैसे होगा, ये तो हमने उसके थोड़े रूल पढ़े कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मंत्रा है तो उसमें कुछ वर्डिंग होगी, शब्दार्थिक अर्थ होगा। अब वो जो शब्दार्थिक अर्थ है उसका हमने रूल भी समझ लिया। कितने टाइम करना है, नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपकी पावर कितनी है। आप एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटर हो जो आगे पावर सप्लाई कर सकता है, तो पहले तो अपने आप को उतना पावरफुल करना है हमें कि हम उस पावरफुल वे में है कि हमें करना है। फिर अभी यहाँ पे एक और रूल लगेगा कि आपने एक ही टाइम पे जब आपने प्लान कर लिया, आपके पास अब आ गया प्लान, क्या आ गया, वर्ड भी आ गया कि ये वाले वर्ड को मैंने करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ही ले लिया मिदास, ठीक है ना, कि मैंने मिदास को करना है पावरफुल, इसको मैंने अपना मंत्रा बनाना है, मिदास चूज कर लिया। अब मैंने उसके ऊपर अफर्मेशन डाली कि ये करेगा क्या, अफर्मेशन डाली कि जब भी इस मंत्रा को चांट किया जाएगा ये मंत्रा चमत्कार करेगा, जादू करेगा, जो मांगा जाएगा वो मिलेगा। तो वो मैंने इंटेंशन सेट कर ली कि ये मैं 3 इंटेंशंस बोलूंगी, 3 अफर्मेशंस बोलूंगी, ये सेट हो गई। अब काम कहाँ पे आएगा, बात आएगी अब कि आपने कितने बजे करना है। योर टाइम हैज टू बी सेम, 6 बजे, मतलब 6 बजे सुबह के, ना वो 5 बज के, सॉरी क्या आता है, 5:59 और ना ही वो 6:01। 6 मीन्स एग्जैक्टली 6, मतलब टाइम डिसाइड आप वो सेम करोगे। फिर प्लेस हैज टू बी सेम, कि अगर आपने बोला कि मैं 90 डेज में इसको इंचार्ज करूंगा, 90 डेज में मैं इस मिदास जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, मैं इसको अगर 90 डेज में पावरफुल करूंगा तो इट हैज टू बी 90 डेज। वो आप किसी भी अगर छूट गया बीच में एक भी दिन तो फिर से यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे 1। क्लियर? तो आपका टाइम फिर कितनी देर करोगे, आपने 21 टाइम्स उसको इंटेंशन को पोर करना है, अफर्मेशन को 21 टाइम्स बोलना है मतलब, या फिर आपने 51 टाइम्स बोलना है, या फिर आपने 108 टाइम्स बोलना है, या फिर 1000 टाइम 8 टाइम बोलना है। तो कितना आपने पहले ही वो सारी लिमिट सेट करनी है, उस मंत्रा को, उस वर्ड को बताना है कि मैं तेरे को इसलिए कर रहा हूँ, मतलब यू हैव टू कनेक्ट लाइक एन एनर्जी, कि आप मेरे से जैसे कनेक्ट हो रहे हो, जैसे अपनी मदर से कनेक्ट होते हो, जैसे अपने फादर से बताते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, ऐसे करूंगा, इतने बजे जाऊंगा, इतने बजे होगा, राइट। हम करते हैं। हमारी फैमिली में कोई एक तो भी पर्सन ऐसा होता है जिसको हम पूरा बताते हैं ब्यूरा, कि मैं सुबह उठ के मेरे को ये काम है, मैंने ये काम, उसके लिए मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, इतने बजे उठूंगा, ये सारे काम करके जाऊंगा और इतने बजे आऊंगा। तो सेम पहले दिन आपका यही रहेगा कि आपने उसको पूरा बताना है मंत्रा को, कि मैंने तुम्हें डिसाइड कर लिया है, अब मैं तुमसे ये चाहता हूँ और ये मैं इतने दिन के लिए, इतनी देर के लिए ऐसे करूंगा। क्लियर यहाँ तक? राइट।
अभी इसके बाद हमने वो शुरू कर दिया, हम इसको कर रहे हैं। अब करने का तरीका कौन सा है? अभी मेजर पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लास्ट में है बट नॉट लीस्ट। आप कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, कैजुअली बोल रहे हो, ओम ओम ओम, ऐसे कैजुअली बोल रही हूँ, नॉट, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन, है ना, कि चलो इंटेंशन भी सेट कर लिया, मान लो मैंने इंटेंशन भी सेट कर लिया, जो रूल सीखे सारे लगा लिए मैंने, ओम के साथ सारे अपने रूल लगा लिए, अब मैं कैजुअली चांट कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, जैसे मैंने एग्जाम्पल, मिदास 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 मिदास, इट इज नॉट गोना वर्क। इसमें कोई पावर नहीं आने वाली, बिकॉज आई हैव नो फोकस, इट हैज 0 वोल्ट्स, मतलब मैं इसको बोलूंगी 0 वोल्ट मतलब 0 पावर, कोई पावर ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ना तो फोकस है, ना इंटेंशन डाल रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ, सब कुछ डाल भी लिया फिर भी मैं आंखें बंद करके सिर्फ बोल ही रही हूँ, उसको फील नहीं कर रही हूँ, तो भी उसमें कोई पावर नहीं है। सेकंड वे आ जाएगा माइंड से, कि मैं दिमाग से उस पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, पूरा अपना माइंड वहां पे ले गई कि मैं मिदास को चार्ज कर रही हूँ, मिदास ये काम कर रहा है, वो होते हुए देख लिया। माइंड है ना, माइंड से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं। थर्ड आ गया, वो भी, उसकी भी पावर 0 से थोड़ी बढ़ा लो, कितनी, कोई भी एग्जांपल ले लो, है ना, तो उसकी पावर उतनी के है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमारी पावर कितनी होगी, उसको करने के लिए क्या है, जो मेन पार्ट है। थर्ड आप लगा लो कि आप बाय हार्ट कर रहे हो, कोई चीज बाय हार्ट लर्न हो जाती है, जैसे कि दिल से करना, दिल लगा के करना, मन लगा के करना, वो कर रहे हो, तो भी उसकी पावर अच्छी खासी है। एवरेज से ऊपर चला गया, नाइस, इट्स फाइन, नॉट एक्सीलेंट बट गुड, राइट। फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम किसको बोलते हैं, जब हम ध्वनि कहाँ से चांट करते हैं, नेवल से, जब हम नाभि से उसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं ना कि जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हो तो आपकी नाभि आपकी बैक के साथ लग जानी चाहिए। सुना है ऐसा हम करते हैं कि ओम का उच्चारण इस तरह से करो कि आपका पेट पहले फूले फिर अंदर चिपक जाए बैक के साथ, तो इस तरह से करोगे तो वो पहुंचेगा। जब हम नेवल के साथ उसको चांट करते हैं तो उसके वोल्ट्स इनफिनाइट हो जाते हैं, इट बिकम्स वेरी पावरफुल, दैट टाइम इट वर्क्स। तो जब आप किसी भी चीज को, मंत्रा को सोच लिया, रूल सेट कर लिया कि मैंने इतने दिन के लिए करना है, मैं 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक करूंगा, 90 दिन के लिए करूंगा, ये सब मैंने सब पैरामीटर्स अपने बना लिए। फिर जब चांटिंग कर रही हूँ, जब मैं उस पर वर्क करने आ रही हूँ, जो मेन एक्शन पार्ट है, मतलब आप बोलो मॉडल बन गया, बिल्डिंग भी बन गई, अब उसको इंटीरियर करना है, तभी तो शिफ्ट होएंगे ना हाउस में या ऑफिस में। इंटीरियर के बिना कहाँ आजकल घर अच्छे लगते हैं, राइट। पहले जमाने में भी इंटीरियर करते थे, वो गोबर से ही या किसी चीज से ही वो कलाकारी आर्ट्स बनाते थे, फूल पत्ती या कुछ भी अपने घरों के ऊपर, तो बिना इंटीरियर के नहीं होगा। तो सेम वे में, जब तक आपसे सब कुछ सेट करने के बाद नाभि से, मतलब प्राण ऊर्जा, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी कहाँ से आती है, वी कम फ्रॉम मदर वॉर्म्स एंड कनेक्टेड विद द नेवल, नेवल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। हमने एक और चीज सुनी होगी, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं, कैट कॉर्ड कितनी पावरफुल होती है ना, सुना है किसी ने रखी अपने घर में कैट कॉर्ड, सुना है इसके बारे में? तो हाँ, मेरी दादी रखती थी। रखती थी, तो कितनी पावरफुल हो गई, बिल्ली की जेर उसको हिंदी में बोलते हैं। तो कॉर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है, और कॉर्ड कनेक्टेड किससे होती है, नेवल से। तो नेवल से जो किया जाएगा, नेवल से जो उच्चारण किया जाएगा, नेवल के थ्रू जब हम उसको चांटिंग करेंगे, तो इट्स बिकम थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट और मे बी अनलिमिटेड वोल्ट्स, ये इनफिनाइट पावर रखेगा, जैसे पावर हाउस है बिजली का या यूनिवर्स से आने वाला। तो आपको चांटिंग जो करनी रहेगी, आपको अपने उस सिंबल, सॉरी हम मंत्रा की बात कर रहे हैं अभी, तो आपको अपने उस मंत्रा से ऐसे कनेक्टेड होना है कि जैसे आप उसमें रच मिक्स गए, कि वो आप जन्म दे रहे हो ना यार, खुद ही तो समझो। नेवल क्यों बोल रही हूं मैं कि नेवल के साथ कनेक्ट, बिकॉज यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग, यू आर गिविंग बर्थ टू सम एनर्जीज, यू आर मेकिंग अ मंत्रा। अब कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग भी बनाता है तो अपना नाम तो लिखता है ना नीचे या पीछे कि मैंने बनाई है। तो आप अगर किसी को जन्म दे रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो कनेक्ट थ्रू नेवल, बिकॉज वहां पे जननी है, वहां पे हमने चक्रा वाइज कनेक्ट करे तो हमारा वहां पे सेक्रल चक्र आता है, इन बिटवीन ऑफ सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र वी हैव नेवल। ठीक है, नेवल के 3 फिंगर नीचे चले जाओगे तो सेक्रल चक्र आ जाएगा, 3 फिंगर नेवल के ऊपर जाओगे तो सोलर प्लेक्सिस चक्र आ जाएगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन के बीच में, दोनों के बीच में है नेवल, तो वहां से उच्चारण करोगे मंत्रा का, जो भी आप बना रहे हो इंटेंशंस डालने के बाद, तो वो जल्दी पावरफुल होगा और इनफिनाइट टाइम तक चलेगा। क्लियर, कोई डाउट? तो इस तरह से आपने मंत्रा बनाना सीख लिया, राइट।
सेम वे में अब हम थोड़ा इसको मंत्रा को सिंबल में कर देंगे, जिसको हम बोल सकते हैं यंत्रा। ठीक है, तो यंत्रा क्या हो गया कि जब हमने किसी चीज को ग्राफिकली डाल दिया, कुछ उसमें डिजाइन डाल दिया, डिजाइन ही तो है स्वास्तिक, है ना, गणेश जी का है। वैसे तो हम गणेश जी को याद करें ना करें, किसी स्वास्तिक देख लिया तो सिर अपने आप झुक जाता है, स्वास्तिक देख लिया तो अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है। तो दैट इज सिंबल। तो सिंबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ, इट्स अ लाइन और कर्व और कुछ भी, है ना। तो जब हमने उसको ड्रॉ कर दिया पेपर पे या किसी मेटल पे, तो मेटल की बात हम बाद में करेंगे, मतलब हमने जब उसको एक ज्योमेट्रिकली या किसी भी तरह से उसको जब एक शेप दे दिया, कुछ चीज में बना दिया, तो इट्स बिकम सिंबल। तो सिंबल भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। आई एम नॉट गुड इनफ इन ग्राफिक्स, मेरे को तो ड्राइंग भी नहीं अच्छे से करनी आती है। अगर मेरे को कोई सन भी बोले ना बना के दिन में, तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा से ही बनेगा। तो इफ यू आर अ गुड आर्टिस्ट, अगर आप ड्राइंग कर सकते हो, तो यू कैन ड्रॉ योर सिंबल। तो सिंबल में भी अब क्या, बहुत सारी चीजें हैं, यूनिवर्सल चीजें हैं, जैसे माउंटेन्स यूनिवर्स में है, सन है, स्टार है, मून है, धरती गोल है, सूरज गोल है, एनर्जी जो भी है। तो आप इसके कॉम्बिनेशन के साथ आपको जो समझ में आता है कि आपकी एनर्जी, क्योंकि इसके लिए आपको डिवाइनली कनेक्ट होना पड़ेगा। वर्ड तो चूज कर लिया हमने, जब उस लेवल पे आए, उस पावर पे आए, जब हमारा मन किया कि मंत्रा बनाना है, तो वर्ड चूज कर लिया। तो इसी तरह से आपको एक शेप को भी सिलेक्ट करना है, फिर उसको अपने आप से, आपको क्या कनेक्टिविटी आ रही है, आप क्या चाहते हो, आप उस सिंबल को कैसे बना रहे हो, तो उसके साथ कनेक्ट करके आप एक ड्राइंग बनाओगे। फिर उसको जिस पेपर पे, कहीं पे भी उसको बस आपने एनर्जी देनी है, कि जो शेप है, हम देखो पेपर को एनर्जी नहीं दे रहे, हम किसी मेटल, क्योंकि मंत्रास जो है, सॉरी, जो ये यंत्रास होते हैं, वो मेटल के ऊपर भी आते हैं, कॉपर पे बहुत पावरफुल माना जाता है। तो इस तरह से वो मेटल पे भी आता है, ग्लास पे भी आता है आजकल, कुछ लोग तो प्लास्टिक में भी बनाना शुरू करते हैं। प्लास्टिक वाला इज नॉट गुड, इट्स अ नेगेटिव। एंड वुड वाला भी ज्यादा यूजफुल नहीं होता। अगर आप इसको एलिमेंट के साथ हम चक्रा को कनेक्ट हो रहे हो, तो यू विल नो कि अर्थ की है ना, रूट चक्र इसका किसका है, एलिमेंट अर्थ का। तो अगर आपने मंत्रा या यंत्रा में अर्थ एलिमेंट डाल दिया, तो आप अर्थ से ही कनेक्टेड रह गए, डिवाइन के साथ कब कनेक्ट किया। तो जब डिवाइन से कनेक्ट ही नहीं किया, तो उसमें पावर ही नहीं आएगा। तो वुड और प्लास्टिक को हम प्रेफर नहीं करते, बिकॉज इट हैज सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, इट विल नॉट वर्क 100%। तो हम उस ग्राफ को पेपर पे एक बार ड्रॉ करके, आप अपने माइंड पे उसको गेज करेंगे, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट आप उसको गेज करके, आईज बंद करके, फिर विजुलाइज करके उसको पावरफुल करेंगे, जिस वे में हमने मंत्रा को किया, कि आप उस शेप से क्या चाहते हैं, वो शेप किस चीज के लिए आप उसको कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फीवर भगाने के लिए बना रहे हो, मेरे बनाया है किसी स्टूडेंट ने, उसने, उसके घर में ना सबको दूसरे तीसरे दिन ही, मतलब हर महीने में किसी एक बंदे को तो बुखार तो भी रहता ही था, वो भी कितना तेज, 104 103 डिग्री, इतना। तो उसको वो मतलब कर करके परेशान, पता नहीं उसको क्या एक दिन सपने में आया कि कोई मंत्रा, उसने मुझे पूछा, मैम कोई मंत्रा है, कोई यंत्रा है, कुछ आप देख सकते हो फीवर के लिए। तो मैं क्या बोला, यस आई हैव, बट आई हैव दैट नंबर्स वाला, हम एक टेबल ड्रॉ करके उसमें नंबर्स लिखते हैं, फिर उसको चार्ज करते हैं। दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। अगर आपको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, आपको कोई और भी हीलिंग मोडेलिटी है, तो यू कैन डू मिक्स एंड मैच। तो उस वे में आप उस मंत्रा को भी, यंत्रा को बना सकते हो। क्लियर है यंत्रा कि ग्राफिकली कैसे उसको बना सकते हैं, रूल इज सेम। अब हम लास्ट वाले पे आ जाएंगे, तंत्रा। तंत्रा क्या होती है, तंत्रा हमारा जो होता है ना, एक्चुअली अगर मैं तंत्रा को एक्सप्लेन करूं, हम अपने उसमें पढ़ते हैं ना, जो हमारे, बिकॉज आई एम हिंदू, तो बहुत सारे हम, तांडव स्त्रोत है, भैरव तंत्रा है, ध्यान तंत्रा है ना। तो ये सब तंत्रा मीन्स टेक्नोलॉजी, मतलब एक टेक्निक, कोई तरीका, किसी काम को, किसी चीज को करने का तरीका, तो उसको हम बोल देते हैं तंत्रा। सबसे पावरफुल भैरव तंत्रा बोला जाता है, क्योंकि वो है तो पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिविटी को कम करने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, या जो भी उसका मेन वर्क है, उसको करने के लिए वेरी पावरफुल, नेगेटिविटी से फाइट करने के लिए भैरव तंत्रा इज पावरफुल। तो तंत्रा जो है वो किसी काम को करने का तरीका, जैसे आपने ये भी सुना होगा अघोरी या तांत्रिक। तो हम उसको तांत्रिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज तंत्र के साथ, तंत्र को करने वाला तांत्रिक, मतलब किसी तरह की कोई प्रक्रिया करना, किसी तरह का कोई एक, जैसे हम हवन करते हैं, तो
तो हवन करने का जो तरीका है डेट इज ऑल्सो तांत्रिक, बट हम उसको ऐसे नहीं बोलते क्योंकि तांत्रिक को कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट किया गया, नाम तो देना था ना। जैसे है अघोरी जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, हीलर्स हैं अच्छा काम करने वाले भी हैं बुरा भी करने वाले हैं। अब स्पेल कास्टर्स बहुत फेमस है आज की डेट में, स्पेल कास्टर, तो स्पेल कास्टर पॉजिटिव भी हैं और स्पेल कास्टर नेगेटिव भी हैं। तो स्पेल कास्टर करके देयर इज अ वे, द वे यू आर डूइंग समथिंग, किसी आप पूजा को हवन को किसी भी तरह की कोई चीज को अगर आप कोई नेम फ्रेम सब कुछ देकर, लोग वो बोलते हैं ना काला जादू कर दिया, ब्लैक मैजिक कैसे कर दिया, कि लेमन को कट किया उसमें कुछ डाला कर दिया, कोई डो बना के डो की डॉल बनाई ह्यूमन फिगर बनाई उस पर कुछ लगाया तो वो हो गया, तो दिस वी कॉल तंत्रा, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग सम प्रक्रिया। आप कोई टेक्निक कोई तरीका करके, मतलब मैं नहीं हूं बट मेरे को रिप्रेजेंट करके आपने मतलब उस डॉल में यू हैव डन समथिंग विद मी, आपने उसको ग्रैब कर लिया अपने वश में कर लिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वी विल लर्न। ये ब्लैक मैजिक वाला पार्ट कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वी विल लर्न, उसको हम लर्न करते हैं थर्ड लेवल में, बहुत हाई लेवल पे उसको सीखते हैं। तो वो चीज है, तो तंत्रा इज अ बेसिकली प्रक्रिया, किसी भी काम को करने का तरीका, द वे वी डू दैट थिंग, रिप्रेजेंट दैट थिंग। क्लियर, कोई डाउट? तो आज हमने पैरानॉर्मल साइंसेस को कंप्लीट किया और मंत्रा यंत्र और तंत्रा को समझे। यहाँ तक तो कोई डाउट है कुछ भी है, या लेवल 1 से कनेक्टेड कोई चीज आपको इसमें कनेक्टेड लगे पूछना है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आज हम यहीं पे करेंगे। क्लियर?